नमस्कार साथियों, चलिए आज बात करते हैं हम घरेलू हिंसा क्या है और घरेलू हिंसा अधिकतर महिलाओं के साथ जब होता है तो महिलाएं क्या कर सकती हैं और घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो हम बात करते हैं घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005, जिसमें घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। तो अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, जिसमें बताया है कि घरेलू हिंसा से अभिप्राय अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ हिंसात्मक कृत्य करने से है, जिसे वैसे तो रैंडसम हाउस वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार ये जो परिभाषा दी गई थी, जो बताया गया है कि ऐसी हिंसा जो कि घर के किसी सदस्य के साथ किया जाता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जैसे बताया गया है तो पक्षकार जो उपस्थित पक्षकार हैं उनके साथ स्वास्थ्य का, सुरक्षा, जीवन, अंग अथवा कल्याण या भलाई या कोई शारीरिक या मानसिक तौर से कोई हिंसा यदि की जाती है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। इसमें अब हानि करना भी है, क्षति करना भी है, संकट उत्पन्न करना है, शारीरिक दुर्व्यवहार करना है, लैंगिक दुर्व्यवहार करना है, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। इसमें आर्थिक दुर्व्यवहार करना भी है, क्षति कारित करना है, अपहानि करना है, संकट उत्पन्न करना है और इन सब के पीछे यदि प्रताड़ित करने का आशय है और इनके आशय के माध्यम से यदि प्रताड़ित किया जाता है इन सब चीज़ों करने का तो यह घरेलू हिंसा कहा जाता है। और इसमें यदि धमकी दी जाती है इन सब चीज़ों करने का तो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इस तरीके से बताया है। शारीरिक दुर्व्यवहार भी है, इसमें हमला भी है, आपराधिक बल का प्रयोग है, जैसे मारना, पीटना, गाली देना और ऐसी अन्य चीज़ें करना, और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत जैसे अनादर करना, उपहास करना, अपमान करना, गाली देना, संतास देना और शारीरिक पीड़ा देना, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी यदि कोई महिला जिसके साथ इस तरीके से कार्य घर के कोई सदस्य के द्वारा किया जाता है तो घरेलू हिंसा कहलाता है। और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं और अपनी सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। इसमें आवास का भी है, जैसे यदि कोई आवास नहीं देता है, आवास के भत्ते नहीं देते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे रहने नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी रिलीफ चाह सकते हैं। यह धारा 3 में परिभाषित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।